So students, this is our last topic of the chapter, that is business risk. First we should understand the meaning of risk. पहले भी हम बता चुके हैं what is risk. Risk means the uncertainties which will be held in future or any events. ये risk जो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टेनिटीज़ हैं उन्हीं को हम रिस्क कहेंगे. वो इवेंट्स जिनके बारे में हमको खबर नहीं है, जिनके बारे में हमको पता नहीं है, वो हमें प्रॉफिट्स भी दे सकती हैं और हमें उनसे लॉस भी हो सकता है. अब बात आती है बिजनेस रिस्क पे. तो द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस इज़ नोन एज बिजनेस रिस्क. सो व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क? It refers to the possibility of inadequate profits or loss due to uncertainties or unexpected events. It means business risk are maybe occur profits or loss. इस ये जो रिस्क है बिजनेस रिस्क, इससे हमें हाई प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है. तो वो रिस्क जो फ्यूचर में होने वाले अनसर्टन हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, जिनकी वजह से हमको लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है, इट इज़ नोन एज बिजनेस रिस्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और सर्टन मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर की डिमांड और नीड्स चेंज हो गई, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो हमें लॉस होगा. दिस इज़ आवर बिजनेस रिस्क. दिस इज़ द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस. हर बिजनेसमैन को ये रिस्क को बियर करना होता है. वो प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसका वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उससे उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. कस्टमर की टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. हुई तो लॉस हुआ और नहीं होगी तो नो प्रॉफिट. तो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज बिजनेस रिस्क. अनदर एग्जाम्पल इज़ मार्केट में जिस तरह के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में और हमसे बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस, रीजनेबल प्राइस पे उसको सोल्ड कर रहा है. तो जब ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले, तो हमें क्या होगा, लॉस हो सकता है. तो दिस इज़ आवर बिजनेस रिस्क. तो द रिस्क विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस is called business risk. The events, the unexpected events, the uncertainties which will be held in future, we get profit or we get loss. That's why and it is known as business risk. One more thing students, risk किसी भी टाइप का हो, प्लानिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज ने चाहे कितनी भी अच्छी कर ली हो, किसी भी टाइप के रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. हाँ, प्लानिंग हमारी अच्छी हो तो उस रिस्क को हम मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, उस रिस्क के से होने वाले लॉस को हम मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम बिजनेस में आने वाले रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो हियर business risk has been categorized into two main categories. First we have speculative risk and second is pure risk. Let's see what is speculative risk. Speculative risk means that risk which in which we will get profit or loss. Means that risk हम इनसे प्रॉफिट कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट या तो गेट होगा और या हमें लॉस होगा. मतलब यहाँ ये वो रिस्क है जहाँ प्रॉफिट होने के भी चांसेस हैं और लॉस होने के भी चांसेस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे हमने बताया कि मार्केट में कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हुआ या डिमांड, हमारे पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड डिक्रीज़ हुई. हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी तो प्रोडक्शन कम होगा तो हमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा, मतलब लॉस मिलेगा. और ये डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकती है. अगर हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट्स कस्टमर की डिमांड और इंक्रीज़ हुई तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा. तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं जहां हमें चांसेस होते हैं दोनों के, प्रॉफिट भी हो सकता है और वी विल गेट लॉस.
हमें प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं, हमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसमें आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। फ्लक्चुएशंस इन डिमांड मीन्स कि डिमांड, जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ होगी तो हमें क्या मिलेगा, लॉस। जब हमारे गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। अनदर एग्जांपल इज़ दैट when a customers demands और टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज, जब उनका टेस्ट और प्रेफरेंस हमारे प्रोडक्ट को लेकर चेंज होगा, जब वो किसी दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएंगे, तब हमारे गुड्स की सेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। और अगर वो हमारे प्रोडक्ट पे बने रहे तो हमारी सेलिंग और इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये वो रिस्क होते हैं जहाँ दोनों होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्योर रिस्क। प्योर रिस्क, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्योर रिस्क, यहाँ हमें टोटल लॉस ही होता है। यहाँ प्रॉफिट होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में लॉस हुआ, कोई थेफ्ट हुआ या फायर हो गया, तो क्या होगा, फायर होने के बाद कुछ प्रॉफिट होने के चांसेस तो नहीं है, वहाँ टोटल हमें क्या होगा, वहाँ हमें टोटल लॉस होगा। तो ऐसे रिस्क जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ टोटल लॉस हो, प्रॉफिट होने के बिल्कुल भी चांसेस ना हो, वो हमारा प्योर रिस्क कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन राइट चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक्स। ये वो कंडीशंस हैं जहाँ हमें टोटल लॉस होगा। थेफ्ट हुआ, चोरी हुई, आग लग गई फैक्ट्री में, या स्ट्राइक वगैरह हो गया, तो हमें टोटल लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट होने की कोई भी चांसेस नहीं है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। पॉइंट्स कुछ ज़्यादा लेंदी थे, तो मैंने सोचा कि बुक से ही आपको डिक्टेट करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, इट विल बी ईजी। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क मीन्स किस टाइप के रिस्क आपके बिजनेस में होने के चांसेस हैं। In this, first we have business risk arises due to uncertainties. बिजनेस में अनसर्टेनिटीज़ जब होंगी तो आपके रिस्क होने के चांसेस हैं। अनसर्टेनिटीज़ कब होंगी, जब आपको फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर में क्या हो क्या नहीं हो ये किसी को तो पता नहीं है। तो इसीलिए अनसर्टेनिटीज़ जब बिज़नेस में हैं, तो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से हमारे रिस्क क्या होंगे, रिस्क बिज़नेस में होंगे। वो अनसर्टेनिटीज़ जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं है कि व्हाट विल बी इन फ्यूचर में क्या होगा। एंड सेकंड इज़ फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में फ्लक्चुएशंस होंगे। डिमांड, अभी हमने पहले भी आपको बताया कि डिमांड मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसके कस्टमर की जो डिमांड है वो अगर डिक्रीज़ होगी तो हमें लॉस होगा, और अगर इंक्रीज़ होगी डिमांड तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों वजह हैं जिनकी वजह से अनसर्टेनिटीज़ मीन्स कि अनसर्टेनिटीज़ होंगी तो हमें बिज़नेस रिस्क अराइज होगा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। सेकेंड, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने पहले ही आपको बताया था कि वेयर देयर इज़ बिजनेस रिस्क इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व। जहाँ बिजनेस है वहाँ रिस्क भी है। हाँ, कुछ प्लानिंग की वजह से उस रिस्क को मिनिमाइज़ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ बेस्ट टू बेस्ट प्लानिंग की थ्रू हम उसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं।